दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इस मैच से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये मुकाबला जो है सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच 27 मार्च को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। बात करेंगे अगर वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को यहाँ पिच से मदद मिलती है। ठीक है, इस विकेट पर अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूँ तो जो बल्लेबाज हैं वो खासतौर पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इस पिच पर अधिकतर स्कोर करते हैं। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर बात करें हम बॉलर्स की, तो यहाँ पर जो पेसर बॉलर हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिलते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, और स्पिनर भी विकेट लेते हैं थोड़ा कम। ठीक, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिएगा टीम बनाते वक्त। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन होगी, यानी कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती है। ठीक दोस्तों, अगर इसके बाद हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 71 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 32 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 38 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर है कि 32 और 38, अगर हम पूरा आंकड़ा लें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। थोड़ा सा बात यह है कि यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 38 बार मुकाबले जीती है इस रिकॉर्ड के बेस पर, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बैटिंग सेकंड करने वाली जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ जो एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 159 रन। तो मैंने आपको बोला भी कि यहाँ स्कोर तो करते हैं बल्लेबाज, लेकिन ओपनर बल्लेबाजों की तुलना में जो है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, खासतौर पर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 3, 5, 7 नंबर के जो बल्लेबाज हैं वो मैक्सिमम टाइम स्कोर करते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मैं हमेशा दूसरा रिकॉर्ड भी लेकर आता हूँ। ये है IPL 2023 का रिकॉर्ड, जो यहाँ लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए थे IPL 2023 के, उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार मुकाबला जीती थी। देखिए इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर क्लियर ये है कि यहाँ बैटिंग 5 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, उसके मुकाबला जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार मुकाबला जीती है, यानी कि कॉन्टेस्ट काफ़ी टफ रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, टीम बनाते वक्त कौन सी टीमें खेल रही हैं, उन टीमों के प्लेयरों का फॉर्म क्या है। ठीक है, ये चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं टीम बनाते समय। ठीक है, भले ही पिच कैसी हो बात की बात है, पिच भी अपना एक अहम रोल प्ले करती है, लेकिन हाँ, टीम में प्लेयर का फॉर्म में टीम जो प्लेयर है उनकी फॉर्म भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, मैं अभी आपको प्लेइंग 11 आगे समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इन 5 मुकाबलों में देखिए टोटल 63 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 34 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, 29 विकेट। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा रिकॉर्ड के बेस पर कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनानी है। ठीक है, अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आपको मैंने जैसे अभी ऊपर ही क्लियर करवा दिया था इस बार यहीं पर कि आप बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार मैच जीती है, तो आप यहीं पर से समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास 2 टीमें क्लियर तो यही होगी कि एक बार हम बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाएंगे और कुछ टीमें हम बैटिंग सेकंड के फेवर में। ठीक है, अब वो किस प्रकार की टीमें बनाएंगे कि भाई ओपनर के बल्लेबाज ले, मिडिल ऑर्डर के लिए गेंदबाजी किस प्रकार की ले, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक हो गया, देखिए टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 63 विकेट गिरे हैं। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट इनिंग में। देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 18 विकेट, और वहीं स्पिनर को फर्स्ट विकेट में 11 विकेट लिए हैं स्पिनर ने। बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिया है 17 विकेट, तो और सेकंड इनिंग में स्पिनर ने 10 विकेट लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पेसर फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी विकेट ले रहे हैं, तो हाई चांसेस हैं कि हम अपनी टीम में एक पेसर प्लस एक पेसर ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में हो, किसी टीम में आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना, और खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में तो आप चाहें तो एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, सेकेंड इनिंग में आप हो सके तो एक ऑलराउंडर स्पिनर या किसी मैच में आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि किस टीम के प्लेयर की फॉर्म मतलब उनको परेशानी किस प्रकार की गेंदबाजी से होती है। सो सनराइज हैदराबाद है, उनके जो प्लेयर है उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ही क्यों ना हो, ठीक है। और एमआई के जो बल्लेबाज हैं, मुंबई इंडियंस के प्लेयरों को भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत है। मैंने अभी आपको पिच रिपोर्ट में क्लियर करवाया है कि यहाँ पर खासतौर पर पेसर जो गेंदबाज हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पीछे मदद मिलती है। हाँ, स्पिनर भी दो तीन विकेट लेते हैं, ठीक है। कभी फर्स्ट इनिंग में एक आध विकेट लेते हैं, कभी 2-3 विकेट, तो ये बॉलर भी उनको थोड़ा बहुत परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमारा टारगेट रहना चाहिए। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप क्या कर सकते हैं, आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। अगर हो सके तो आप क्या करना, अगर ओपनर बल्लेबाज यहाँ अगर क्या है कि यहाँ पर ओपनर जो प्लेयर हैं वो भी स्कोर करते हैं लेकिन बहुत कम मुकाबलों में, ठीक है, तो आप फोकस करना 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। दोस्तों ये नंबर जो है मैं काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही आपके लिए लेकर आता हूँ, अपने मन से मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो टीम बनाते वक्त कभी आप इन नंबरों पर भी ध्यान देना कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आ रहा है। अगर मान लीजिए 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 5 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। जैसे एडन मार्करम है, बेहतरीन बल्लेबाज है, ठीक है, लेकिन फॉर्म उनकी क्या है, थोड़ा सा दिक्कत में है, तो किसी मैच में आप ऐसे प्लेयर को पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी। क्योंकि दोस्तों अगर हम पिक नहीं करेंगे, प्लेयर जबरदस्त है, बाय चांस वो चल गए तो वहां पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप उनको पिक और ड्रॉप वाली प्रणाली जो होती है उसके आधार पर उनका सिलेक्शन कीजिएगा। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी दोस्तों, वहां पर 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर, ये एक उचित कॉम्बिनेशन रह सकता है, ठीक है। वरना 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अब बात करूंगा मैं रिस्की पिक्स की। रिस्की पिक्स, ये जो नाम दे रहा हूं दोस्तों, ये अहम रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में, ठीक है। जैसे अब्दुल समद हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, टिम डेविड और शहबाज अहमद, इन प्लेयरों पर आप विशेष फोकस करके चलना, ठीक है। रिस्की पिक है, चलेंगे, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि आप इनको टीम में जगह देना, लेकिन हाँ पर आप चाहें तो ये प्लेयर रिस्की प्लेयर हो सकते हैं इस मुकाबले में, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार की यहाँ पर जो कंडीशन रहती है, मैच जिस प्रकार के होते हैं, उनमें ये प्लेयर जो हैं एक फिट बैठते हैं, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न, इन प्लेयरों का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि अमूमन लोग जो है बड़े प्लेयरों पर फोकस करके ज़्यादा चलते हैं। आप कीजिए, अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हैं, बेशक आप उन प्लेयरों पर फोकस करके चलना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ड्रॉप करें, आप उनको भी टीम में लें, लेकिन हाँ इन प्लेयरों पर को भी आप जब उनको ड्रॉप करें तो इन प्लेयरों को भी टीम में सेलेक्ट करके चलें, ठीक है। अब स्कोरिंग पैटर्न, 150 से कम का स्कोर 35 बार बनाया, 150 to 169 का बीच का स्कोर 10 बार बनाया, 179 to 189 के बीच का स्कोर 12 बार और 190 से ज़्यादा का स्कोर 14 बार बनाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 150 से कम का स्कोर 35 बार बनाए, तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय यहाँ पर जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है आपको 160 to 180 के बीच का स्कोर। तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ भी 160 to 180 के बीच का स्कोर होने की संभावना कुछ ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करूँगा मैं वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करूँगा दोस्तों, तो इनमें आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, ठीक है। एक ये वाला और उसके बाद दूसरा, इन दोनों में मैं कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, उसके बेस पर हम टीम बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको टीम दूंगा और मैं जो वेन्यू मैचेस आपको समझा रहा हूं, आप इसके आधार पर भी टीम बनाकर चल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। देखिए आपको जब मैं टीम समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, तो आपको ध्यान भी देना होगा कि भाई चेज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बॉलर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है। इससे आपको टीम बनाने में थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, ठीक। और दूसरा होगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले वेन्यू मैच को आप अब इस वाले मैच को आप गौर से देखिए, यहाँ स्कोर बन रहा है 186 और विकेट गिर रहे हैं मैच 5, और आरसीबी आसानी से चेज कर लिया है और विकेट कितने गिर रहे हैं 2। यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको उस समय भी बोला था कि यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 4 और 5 नंबर, यानी कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और पावर प्ले में देखिए यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात, आपने पॉइंट समझ लिया ना। अब दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखिए एक बार फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे वाले वेन्यू मैच में एसआरएच ने 182 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर, और लखनऊ ने उसे आसानी से चेज कर लिया है महज 3 विकेट के नुकसान पर। यानी कि यहाँ पर अब मैक्सिमम चांसेज ये रहेंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला है कि भैया बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी मैच हारती है, तो आप
बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी टीम बना कर चल सकते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। 2 टीमें तो आप इस प्रकार की बना लेंगे, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है स्कोर 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाले वेन्यू मैच में भी क्या कर रहा था, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर ने स्कोर किया है ना, देखिए इस वाले वेन्यू मैच में 4 और 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो यहाँ पर से हमारा एक चीज़ तो क्लियर है दोस्तों कि कम से कम यहाँ पर जो हम कर सकते हैं, अब भले ही यहाँ 5 और 7 नंबर ने स्कोर किया, आप 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है। पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ गिर रहे हैं और पावर प्ले में 2 विकेट वहाँ भी गिर रहे थे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में इतना तो तय है कि यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिरना लगभग तय है। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। तो वहीं सेकेंड वाले वेन्यू मैच में देखिए एक बार फिर से फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, पेसर और स्पिनर, यानी कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग बॉलिंग करेगी, हम उसके पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन लेकर भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। क्लियर होगी ना बात, आपको किस प्रकार से टीम बनानी है आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। मेरी वीडियोज़ में व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं आजकल, काफ़ी लंबे समय के बाद में वीडियो बना रहा था, तो कम से कम 15-20 दिनों के बाद अब तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, लगता है कोई मेरी वीडियो शेयर नहीं करता है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड इनिंग बैटिंग की बात करें तो देखिए सेकेंड इनिंग बैटिंग में देखिए पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहे हैं और 1 नंबर 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, क्योंकि आसानी से चेज हो जा रहा है सेकेंड इनिंग में। तो ओपनर बल्लेबाजों का स्कोर करने का चांसेस काफ़ी है, क्योंकि पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है। और यहाँ सेकेंड वाले वेन्यू मैच में भी क्या हो रहा है कि स्कोर आसानी से चेंज हो रहा है, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि भाई पावर प्ले में जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप चाहे तो उसके 1 या 2 में से ओपनर में से एक को पिक कर सकते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर भी आप फोकस करके चलना चाहें तो आप चल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग बॉलिंग की बात करें, पेसर 0 विकेट, स्पिनर 3 विकेट यहाँ मिल रहा है। और फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी पेसर को 2 विकेट और स्पिनर को 0 विकेट, यानी कि अमूमन आप क्या कर सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। किसी मैच में आप चाहें तो एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, जैसे मार्को जैनसन है और मयंक मार्कंडे हैं। तो इस तरीके के बॉलरों का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। और बात रही कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो आपके लिए बल्लेबाजों से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यहाँ कोई नहीं रहेगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब मैंने आपको समझा दिया है कि आपको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। कंडीशन यहाँ 2 हैं कि यहाँ पर या तो कौन बल्लेबाजी करेगी, एसआरएच या एमआई। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर एसआरएच फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो तब किस प्रकार की टीम बनाएंगे, और दूसरी कंडीशन में मैं ये बताऊँगा कि अगर एमआई की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। दोस्तों मेरा काम आपको जो है बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड को समझाना, उसको प्रोवाइड करने का है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो टीम मैं आपको दूंगा आप उसी टीम से खेलिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बेस पर कुछ चेंज करके भी अपनी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, बैटिंग फर्स्ट कौन कर रही है, सनराइज हैदराबाद। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक तो मैं दोनों प्रकार की टीम दूंगा। अगर जहाँ चेज जिनमें स्कोर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर जो है सेकेंड इनिंग में जो है थोड़ा सा जो बॉलर हैं उन्होंने थोड़ा सा कम विकेट लिए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं इसी में फर्स्ट में ये बताऊंगा कि सेकेंड इनिंग में अगर चेंज हो जाएगा तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये लगता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो चेज कर लेगी, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। अगर तो एसआरएच अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। उनकी तरफ से ओपनर आते हैं मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, ठीक है। तो इन सबसे पहले इन दोनों प्लेयर की फॉर्म की बात करें तो एसआरएच की मयंक अग्रवाल की फॉर्म देखें तो 32, 0, 70, 57, 20, यानी कि अच्छे फॉर्म में है। अभिषेक शर्मा की बात करूं तो 32, 7 रन 2 विकेट, 36, 6 रन, ये इनका फॉर्म चल रहा है। और राहुल त्रिपाठी की फॉर्म की बात करूं, राहुल त्रिपाठी ज़बरदस्त प्लेयर है, 20 रन, 1 रन, 13 रन, 40 रन, लेकिन इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इनको रिस्की पिक्स में डाला है। अगर आप चाहें तो पिक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है, मैं फर्स्ट में आपको बताया कि अगर टीम यहाँ पर अगर सेकेंड इनिंग में अगर एमआई चेज कर लेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा में से एक को पिक कर लेना, ठीक। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हेनरी क्लासन, शहबाज अहमद, इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो मयंक मार्कंडे और मार्को जैनसन, इन प्लेयरों को पिक करेंगे। किस कंडीशन में दोस्तों, अगर हमको लगेगा कि एमआई चेज कर लेगी, उस कंडीशन में एमआई अगर हमको लगेगा कि चेज कर लेगी तो हम किसको क्या कर सकते हैं, मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा में से एक को पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हेनरी क्लासन, शहबाज अहमद, मयंक मार्कंडे, अगर मान लीजिए अगर आप मयंक मार्कंडे को
ड्रॉप करना चाहेंगे तो आप यहाँ से एडन मार्करम को पिक करके चल सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं, मयंक मार्कंडे ड्रॉप तो एडन मार्करम को अंदर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे मार्को जैनसन, ठीक हो गया। इस कंडीशन में अगर हमको लगेगा कि भाई एमआई की टीम चेज नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमको लगेगा कि एमआई की टीम चेज नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टॉप ऑर्डर से अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल में से एक को पिक कर लेंगे, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, और उस कंडीशन में हमको 2 पेसर के साथ जाना पसंद सही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी एनालाइज किया तो उसके बाद मैंने पाया कि जहाँ पर चेज हो जा रहा है तो वहाँ पर तो मैंने सिर्फ ऑलराउंडर पेसर और एक स्पिनर को लिया है, और जहाँ चेज सेकेंड इनिंग में चेज नहीं कर पा रही है टीम तो उस कंडीशन के लिए हमको क्या करना होगा, आप चाहे पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार में से एक बॉलर को लेना, मार्को जैनसन को, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप एक स्पिनर यानी कि मयंक मार्कंडे को पिक कर लेना और यहाँ से शहबाज अहमद को ड्रॉप कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि भुवनेश्वर कुमार, मार्को जैनसन, इन दोनों में से एक को पिक कर लेना इसमें से। उसके बाद मयंक मार्कंडे को आप पिक कर लेना, शहबाज अहमद ड्रॉप करना, फिर हेनरी क्लासन और टॉप ऑर्डर मयंक अग्रवाल को पिक कर लेना और एडन मार्करम को पिक करके आप चल लेना, यानी कि 3 और 3 6 का कॉम्बिनेशन हम बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने क्लियर कर दी, दोनों कंडीशन में बता दिया मैंने को एक एक चीज़। उसके बाद बैटिंग सेकंड करने कौन आएगी, एमआई। तो एमआई अगर बैटिंग सेकंड करने आ रही है और मैंने बोला कि अगर एमआई चेज कर लेगी तब आपको लगेगा कि मैं इस टीम को इस तरीके से बना रहा हूँ कि एमआई चेज कर लेगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करना, देखिए रोहित शर्मा, डेविस ब्रेविस, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या में से एक को पिक कर लेना, जसप्रीत बुमराह, कोएटजे और शम्स मुलानी, इन प्लेयरों को पिक करना उस कंडीशन में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये उस समय पिक करना जब आपको लगेगा कि एमआई चेज कर लेगी, ठीक है, ठीक। और फिर उस समय यहाँ से 5 प्लेयर लेना, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि भाई एमआई चेज नहीं कर पाएगी तो आप फिर यहाँ से 6 लेंगे, ठीक है, और यहाँ से 5 लेंगे, ठीक हो गया। अब वो कौन से 5 हो सकते हैं, ठीक है, जब एमआई चेज नहीं कर पाएगी तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में आप रोहित शर्मा को पिक करके चल सकते हैं या ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ डेविस ब्रेविस को अगर आप डेविस ब्रेविस को अगर पिक करना चाहेंगे तो इनकी फॉर्म देख लीजिए आप, डेविस ब्रेविस की फॉर्म भी मतलब ठीक चल रही है, ठीक है। डेविस ब्रेविस की फॉर्म भी ठीक है, 46-50 ये चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, यहाँ पर से रोहित शर्मा, डेविस ब्रेविस, तिलक वर्मा या और हार्दिक पांड्या में से एक को पिक कर लीजिएगा, जसप्रीत बुमराह को हम पिक करके चलेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो टिम डेविड को भी टीम में जगह देकर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टाइप से आपको समझा दिया, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी हो, लेकिन हाँ मैं समझा पा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, मैंने आज को आपको दोनों चीज़ें एक साथ समझा दी है, ठीक है। आपको इस टीम में जो है अन्य प्लेयरों के नाम नहीं दिख रहे होंगे, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने ईशान किशन को पिक और ड्रॉप करना ऐसा नहीं बोला, रोहित और ठीक। तो ये जो ईशान किशन है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप ईशान किशन को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अन्य सभी प्लेयरों को मैं बताता नहीं हूँ कि इस तरीके से, लेकिन हाँ जैसे राहुल त्रिपाठी को मैंने रिस्की पिक्स में रखा है, ठीक है, बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन होंगी तो आप उनको पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर एमआई बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रोहित शर्मा, ये डेविस ब्रेविस की जगह आप रोहित शर्मा को पिक कर सकते हैं और ईशान किशन को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक को पिक कर लेना और किसी टीम में रोहित शर्मा को पिक करना, किसी टीम में ईशान किशन को, ठीक है। तो और डेविस ब्रेविस किसी मैच में डेविस ब्रेविस को पिक करना, किसी मैच में टिम डेविड को, तिलक वर्मा के को भी पिक और ड्रॉप करना, हार्दिक पांड्या, कोएटजे, ठीक है। ये टीम होगी तब जब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर को सेकेंड इनिंग में टीम चेंज करेगी, स्टार टू स्टार, ठीक है ना, स्टार टू स्टार वाला कॉम्बिनेशन मैंने बना रखा है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एसआरएच की तरफ से मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, इन दोनों को पिक कर सकते हैं, एडन मार्करम को, हेनरी क्लासन को। अगर यहाँ पर क्योंकि हमको 6 प्लेयर लेने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा में से एक को पिक कर लेना, ठीक है, और फिर एडन मार्करम, हेनरी क्लासन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर से मार्को जैनसन
और शहबाज अहमद में से एक को पिक करना। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ पर को क्या हो सकता है, नटराजन और भुवनेश्वर कुमार को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 पेसर के साथ जाएंगे अगर एक टीम में, और किसी मैच में आप मार्को जैनसन को पिक करना और यहाँ से नटराजन या भुवनेश्वर कुमार में से एक को पिक करना, ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। मुझे आज लगता है कि मैंने समझाने में कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो गया है, ठीक। तो इस प्रकार के टीम बनाना किस कंडीशन में, अगर आपको लगेगा कि भाई ये एसआरएच की टीम चेज कर लेगी, अगर आपको लगेगा कि भाई एसआरएच की टीम चेज नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करना, यहाँ टॉप ऑर्डर में से चाहे तो एक को पिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद एडन मार्करम को अगर ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप कर लेना, हेनरी क्लैसन को, इनमें से तो एक को पिक कर लेना आप, ठीक है। अभिषेक शर्मा को पिक करके चल सकते हैं या मयंक अग्रवाल को पिक करके चल सकते हैं, फिर आप हेनरी क्लैसन, शहबाज अहमद और मार्को जैनसन, इन दोनों को उस कंडीशन में पिक करना, और यहाँ पर से आप नटराजन के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। उस कंडीशन में जब ये आपको लगेगा कि भैया चेज कर लेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हमको एक स्पिनर भी चाहिए होगा, ठीक। और यहाँ पर से मैं आज मिस्टेक नहीं, ठीक है। और जो बैटिंग फर्स्ट करने वाले में सीधी बात है, हमको रोहित शर्मा, ईशान किशन में से एक, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, कोएटजे और शम्स मुलानी के साथ आप जा चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलेगा। और कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो यहाँ पर एसआरएच की तरफ से आप क्या कर सकते हैं, एडन मार्करम और हेनरी क्लैसन, और एमआई की तरफ से रोहित शर्मा और तिलक वर्मा, क्योंकि ये विकेट जो है थोड़ा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन यहाँ रह रही है, और मैक्सिमम टाइम स्कोर करने वाले जो बल्लेबाज हैं वो स्कोर कर रहे हैं, तो आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। कैप्टनसी के लिए एडन मार्करम काफ़ी रिस्की चॉइस रहेंगे, क्योंकि एडन मार्करम का जो है फॉर्म उतना कोई खास है नहीं, ठीक है। तो मयंक अग्रवाल जो है एक प्लेयर, ठीक, एसआरएच की तरफ से, वो भी इस मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का, ठीक। और ऐसा कोई और अन्य नाम नज़र नहीं आता, जैसे डेविस ब्रेविस हैं, वो भी एक की फैक्टर या वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक। मैंने वैसे भी आपको टीम, भले ही आपको अभी समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, मेरे को पता है कि आपको भी थोड़ा समझ में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन इसलिए भी मैंने यहाँ टीम आपको ऊपर वेन्यू मैच में भी क्लियर करवा के रखा है, ठीक है। अगले टाइम में इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, ठीक हो गया। अब बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो एसआरएच के प्लेइंग 11 मयंक अग्रवाल की फॉर्म की बात करूँ, 32 रन, 0 रन, 70 रन, 57, 20, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, प्लेयर की अगर फॉर्म अच्छी है तो आप उसको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक है, कंडीशन के बेस पर। नंबर 2 पर मिलेंगे अभिषेक शर्मा, 32 रन, 7 रन, 2 विकेट, 36 रन, 6 रन, तो ये इनका फॉर्म अप और डाउन वाला मामला है। राहुल त्रिपाठी अच्छे प्लेयर है, किसी भी मैच में फायर कर सकते हैं राहुल त्रिपाठी, 20 रन, 1 रन, 13 रन, 40 रन, 0 विकेट, ये इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है। एडन मार्करम का भी फॉर्म कोई खास नहीं चल रहा है फिलहाल, 18 रन, 25 रन, 1 विकेट, 13 रन, 1 विकेट, 40 रन, 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है। हेनरी क्लासन की बात करूं, 63 रन, 9 रन, 0 रन, 74 और 23, हेनरी क्लासन जबरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। प्लेयर है, किसी भी मैच में जल्दी आउट हो सकता है, इसलिए आप पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा। अब्दुल समद की बात करूं, 15, 103, 20, 10, 11, ये इनका फॉर्म है, कोई खास इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार के यहाँ मैंने बोला कि यहाँ बैटिंग जो भी कर रही है, उसके जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस मैच में आप मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उन पर फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है। जैसे एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद की फॉर्म देखिए, 16 रन, 0 विकेट, 29 रन, 0 विकेट, 8 रन, 4 विकेट, 80 रन, 3 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो शहबाज अहमद मान लीजिए एक क्रूशियल पिक हो सकते हैं इस मैच में, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा मैं मार्को जैनसन की, तो मैं मार्को जैनसन की बात करूं तो लास्ट मैच में 1 रन, 0 विकेट, 56 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 रन, 4 विकेट। मार्को जैनसन मैं इतने लंबे समय से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मार्को जैनसन को मैंने बहुत ही कम मैचेस ऐसे होते हैं जहां पर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहता है, वरना ये मैक्सिमम टाइम मैंने इनको 10 में से 8 मैचों में, ये बंदा ड्रीम टीम में मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं तो हर टीम में ही लगभग लेता हूँ, लेकिन कुछ टीमों में इनको बशर्ते नहीं लेता, लेकिन हाँ मैं 5 टीमें बनाता हूँ तो 2 टीमों में इनको ड्रॉप, तो 3 टीमों में पिक करके जरूर चलता हूँ, बशर्ते ये प्लेयर चले या ना चले, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। नंबर 9 पर बात करें पैट कमिंस की, तो 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, और पैट कमिंस भी मैक्सिमम मैचेस में आपको 1 विकेट तो लेते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। कभी भी कि कोई प्लेयर है दोस्तों, जैसे प्रिडिक्शन ही करता हूँ मैं, मुझसे भी कभी मिस्टेक हो जाती है, जैसे अभी ऊपर हुई, मैं सही समझा रहा था, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगे कि शायद आप लोग को समझ में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो उससे अपना भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है दोस्तों, जैसे अभी मेरा हो गया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 10 पर भुवनेश्वर कुमार की, तो भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म देखिए, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। भुवनेश्वर कुमार जो है सनराइज हैदराबाद की इस विकेट पर काफ़ी ज़बरदस्त मतलब गेंदबाजी करते हैं,
ठीक है ना। अब भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत ही सुटेबल पिच है, तो भुवनेश्वर कुमार पर आप फोकस करके चलिएगा। मयंक मार्कंडे की बात करूँ, प्रदर्शन 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। दोस्तों अगर ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर 12 पर टी नटराजन, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट इन्होंने लगातार 3 मैच में लिए हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा, आईपीएल वाले जो मुकाबले हुए थे उसमें भी इन्होंने फर्स्ट मैच में ही 3 विकेट लिए थे। तो टी नटराजन जो है जबरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, और सब्स्टिट्यूट प्लेयर की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर को किस तरीके से यूज करना है नहीं। प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ईशान किशन का फॉर्म 0, 0, 52 और 58 ये इनका फॉर्म चला है। ईशान किशन थोड़ा लंबे समय से क्रिकेट से दूर है, लगभग 2-4 महीने से इनने कोई न डोमेस्टिक इस तरीके से क्रिकेट से भी थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं। तो ईशान किशन की फॉर्म का थोड़ा भरोसा नहीं है, तो आप पिक और ड्रॉप कीजिएगा। रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना, मस्ट पिक रह सकते हैं और किसी मैच में ड्रॉप भी करना। उसके बाद नमन धीर की बात करें दोस्तों, 20 रन पिछले मैच में बनाए थे और किसी मैच में आप इनको पिक और ड्रॉप जरूर करना। लेकिन इस मैच में ब्रेविस की बात करें 46, 50, 14 और 29 अच्छी फॉर्म में है, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे तिलक वर्मा की फॉर्म 25, 44, 64 और 101 जबरदस्त फॉर्म में तिलक वर्मा। इन मैचों में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर करेंगे तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, लेकिन हाँ फोकस जरूर कीजिएगा। टिम डेविड की बात करूं तो 11, 8, 17 और 31 ये इनका फॉर्म चल रहा है। टिम डेविड एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिस दिन ये चलेंगे ना अकेले मैच जिताते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या की बात करूँ, ये लंबे समय से ये भी आज क्रिकेट के मैदान पर आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका भी फॉर्म वो नहीं होगा जो आप हार्दिक पांड्या से उम्मीद करते हैं। 11, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट ये इनका फॉर्म चल रहा है। गेराल्ड कोएट्जे 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट ये प्लेयर भी ऐसा है मैक्सिमम मैचेस में आपको विकेट लेकर देगा। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे शम्स मुलानी की बात करूँ तो 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। वैसे भी इस पिच पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा स्पिनर को दिक्कत होती है, हाँ फर्स्ट इनिंग में आप शम्स मुलानी को ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे पीयूष चावला को 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। पीयूष चावला भी अब उस रिदम में गेंदबाजी नहीं कराते हैं। नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो अच्छे पिक रहेंगे, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। ल्यू वुड 12वें प्लेयर हैं, इंपैक्ट प्लेयर है, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0-1, 0-1, 0-1 ये अगर सीरीज को कायम रखेंगे तो इस वाले मैच में लगभग 1 विकेट तो पक्का लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने मैच से जुड़ी हुई आपको लगभग सारी जानकारी दे दी, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वो समझाने की वजह से। वैसे भी मेरे को पता है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है, चाहे वो न्यू मैच हो आपको उससे भी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।